कॉमिक्स और लाइव एक्शन मूवीज के अंदर वेनम ही वो पहला कैरेक्टर है जिसने सिम्बियोट्स को इंट्रोड्यूस किया है और आज सिम्बियोट्स की पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा रीजन भी खुद वेनम ही है। वेनम की मूवीज में दिखाई गई ओरिजिन तो हम सभी को पता है, लेकिन क्या आप जानते हैं वेनम की मूवीज में दिखाई गई ओरिजिन और हिस्ट्री उसकी कॉमिक्स में बताई गई हिस्ट्री से बिल्कुल ही डिफरेंट है। इसीलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम वेनम सिम्बियोट की कॉमिक्स में दिखाई गई ओरिजिन और हिस्ट्री की बात करेंगे और उसके द्वारा किए गए सारे मेजर इवेंट्स को भी डिटेल में जानेंगे। तो नए आ गए हो हमारे इस चैनल पर तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कर देना। इसके अलावा अगर आप हिस्ट्री ऑफ सिम्बियोट्स की सीरीज देखना चाहते हो तो मैंने उन सभी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप चाहे तो इन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। तो अब बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। Zombie apocalypse. तो वेनम एक एलियन क्रीचर है जो कि क्लिंटार रेस से बिलोंग करता है और इन क्रीचर्स को सिम्बियोट कहते हैं। ये सिम्बियोट्स दूसरे लिविंग क्रीचर्स की बॉडी से बॉन्ड होकर जीते हैं और उनकी लाइफ फोर्स को ऑब्जॉर्व करके उन्हें मार देते हैं। लेकिन वेनम अपनी रेस में सबसे डिफरेंट होता है क्योंकि वो किसी को मारने की बजाय उससे परमानेंटली बॉन्ड होना चाहता है, और जब इस बात का पता सभी सिम्बियोट्स को लगता है तब वो वेनम को पागल घोषित कर देते हैं और उसे बैटल वर्ल्ड नाम की एक जगह पर कैद कर देते हैं। इसके बाद सीक्रेट वॉर्स इवेंट्स के दौरान स्पाइडरमैन का कॉस्ट्यूम डैमेज हो जाता है और अपने लिए एक नया कॉस्ट्यूम तैयार करने के लिए स्पाइडी बैटल वर्ल्ड की एक फैसिलिटी के अंदर जाता है और एक्सीडेंटली ये वही जगह होती है जहां वेनम सिम्बियोट को रखा जाता है। स्पाइडरमैन जब उस फैसिलिटी के अंदर जाता है तब वो गलती से उसी मशीन को एक्टिवेट कर देता है जिस मशीन के अंदर वेनम होता है, और मशीन के ऑन होते ही उसके अंदर से वेनम सिम्बियोट एक लिक्विड फॉर्म में बाहर आ जाता है। स्पाइडरमैन का स्पाइडर सेंस सिम्बियोट को देखते ही उसे अलर्ट कर देता है, लेकिन स्पाइडरमैन अपने स्पाइडर सेंस को इग्नोर कर देता है और वेनम सिम्बियोट के टच में आ जाता है। जिसके बाद वेनम सिम्बियोट स्पाइडरमैन की बॉडी को कवर कर लेता है और एक ब्लैक कॉस्ट्यूम में फॉर्म हो जाता है जिसकी चेस्ट पर एक स्पाइडर का सिंबल भी होता है। इस नए सूट की वजह से स्पाइडरमैन अपने अंदर एक्सट्रीम स्ट्रेंथ और पावर्स को फील करता है और उसी सूट की वजह से स्पाइडी को एंडलेस वेब शूटिंग का भी एक्सेस मिल जाता है। इसके बाद स्पाइडरमैन अर्थ पर वापस आ जाता है और अपने एडवांस ब्लैक सूट की हेल्प से अपने सिटी को प्रोटेक्ट करने लगता है। लेकिन काफी समय बाद स्पाइडरमैन को अपने अंदर कुछ बदलाव नजर आते हैं, जिसके बाद रीड रिचर्ड्स की हेल्प से स्पाइडरमैन को यह पता लगता है कि उसका एक कॉस्ट्यूम एक एलियन सिम्बियोट है जो कि उसके साथ हमेशा के लिए बॉन्ड होना चाहता है। इस बात का पता लगते ही स्पाइडरमैन उस सिम्बियोट से छुटकारा पाने के लिए एक चर्च की बेल टावर से टकराता है, जिसके बाद बेल की रिंग से वो सिम्बियोट कमजोर पड़ जाता है और स्पाइडी की बॉडी से बाहर आ जाता है। लेकिन ऐसा करने की वजह से स्पाइडरमैन भी काफी कमजोर पड़ जाता है और बेहोश हो जाता है। लेकिन वेनम सिम्बियोट बुरी हालत में होते हुए भी स्पाइडरमैन को एक अच्छी जगह पर रख देता है और वहां से चला जाता है। इन सब के बाद स्पाइडरमैन को ऐसा लगता है कि वो सिम्बियोट मर चुका है, लेकिन असल में वेनम सिम्बियोट जिंदा होता है और वो स्पाइडरमैन से बहुत ज्यादा नफरत करने लगता है और अपने लिए एक नए होस्ट को ढूंढने लगता है। जिसके बाद आगे चलकर वेनम सिम्बियोट एडी ब्रॉक अपना होस्ट बनाता है। एडी ब्रॉक द डेली ग्लोब के अंदर एज ए रिपोर्टर काम करता है, लेकिन एक बार वो सिन ईटर नाम के एक विलन की आइडेंटिटी को रिवील करने की फेक स्टोरी बनाता है और उसे पब्लिश कर देता है। लेकिन स्पाइडरमैन एडी के इस फेक स्टोरी को सबके सामने रिवील कर देता है, जिसकी वजह से एडी ब्रॉक को उसकी जॉब से निकाल दिया जाता है और बाद में उसकी वाइफ भी उसे छोड़ देती है। एडी ब्रॉक इन सब का जिम्मेदार स्पाइडरमैन को समझता है और एडी ब्रॉक के मन में स्पाइडरमैन के लिए बहुत ज्यादा नफरत भर जाती है। पर इसके बाद एडी ब्रॉक को पता लगता है कि उसे कैंसर है, जिसे जानकर एडी ब्रॉक जीने की उम्मीद को खो देता है और सुसाइड करने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। जिस पर एडी ब्रॉक अपनी गलती की माफी मांगने के लिए एक चर्च में प्रे करने जाता है, पर जिस चर्च के अंदर एडी ब्रॉक जाता है उसी चर्च के अंदर वेनम सिम्बियोट भी होता है। वेनम सिम्बियोट को अपने लिए एक नया होस्ट दिख जाता है जो कि उसके लिए एक अच्छा होस्ट भी होता है और उसके मन में भी स्पाइडरमैन के लिए बहुत ज्यादा नफरत होती है। इसके बाद ही वेनम सिम्बियोट एडी ब्रॉक से बॉन्ड हो जाता है और वो बनते हैं वेनम। जिसके बाद एडी ब्रॉक स्पाइडरमैन को ढूंढता है और उससे फाइट करता है। वेनम सिम्बियोट एडी ब्रॉक के साथ सबसे लंबे समय तक रहा है और उसने खुद ही एडी ब्रॉक को एक परफेक्ट होस्ट भी माना है। वेनम सिम्बियोट एडी ब्रॉक के अलावा और भी कई कैरेक्टर्स के साथ बॉन्ड होकर उन्हें अपना होस्ट बना चुका है, और इन्हीं में से दो सबसे पॉपुलर होस्ट है मैक गार्गन यानी स्कॉर्पियन और फ्लैश थॉम्पसन। अपने पिछले होस्ट एडी ब्रॉक को छोड़ने के बाद वेनम सिम्बियोट सबसे पहले स्कॉर्पियन से बॉन्ड बनाता है, जिसके बाद स्कॉर्पियन के पास अपनी पावर्स के अलावा और भी बहुत सी एडिशनल पावर्स आ जाती है। जिसके बाद स्कॉर्पियन स्पाइडरमैन को भी डिफीट करने के कैपेबल बन जाता है। लेकिन जब वो स्पाइडरमैन से फाइट करता है तब स्पाइडरमैन दूसरे सुपर हीरोज के साथ मिलकर स्कॉर्पियन को डिफीट कर देता है। और वहीं हम बात करें फ्लैश थॉम्पसन की, तो फ्लैश थॉम्पसन वेनम के साथ बॉन्ड होकर क्रिएट करता है एजेंट वेनम को। इसकी स्टोरी हमें सीज ऑफ एस्गार्ड स्टोरी लाइन के अंदर दिखती है, जिसमें स्कॉर्पियन वेनम से बॉन्ड होकर डार्क एवेंजर्स का पार्ट बन जाता है और एस्गार्ड पर अटैक कर देता है। लेकिन इसके बाद ही स्पाइडरमैन और मिस मार्वल स्कॉर्पियन को हरा देते हैं और यूएस गवर्नमेंट वेनम सिम्बियोट को स्कॉर्पियन से फोर्सफुली रिमूव कर देती है। जिसके बाद वेनम सिम्बियोट से बॉन्ड होने के लिए फ्लैश थॉम्पसन को चुना जाता है, जो कि यूएस मिलिट्री का पार्ट होता है।
इसके बाद फ्लैश थॉमसन वेनम सिम्बियोट से बॉन्ड होकर एजेंट वेनम बनता है और यूएस गवर्नमेंट के लिए काम करता है। हम इस वीडियो के अंदर एजेंट वेनम की हिस्ट्री के डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि हम हिस्ट्री ऑफ एजेंट वेनम के ऊपर एक सेपरेट वीडियो लाने वाले हैं। इसके बाद भी वेनम कई और स्टोरी लाइन्स के अंदर दूसरे कैरेक्टर्स को अपना होस्ट बना चुका है, जिनमें से कुछ फेमस स्टोरी लाइन्स हैं सुपीरियर वेनम, एजेंट्स ऑफ द कॉस्मोस और रिटर्न टू अर्थ। सुपीरियर वेनम स्टोरी लाइन के अंदर डॉक्टर ऑक्टोपस स्पाइडरमैन की बॉडी को टेक ओवर कर लेता है और सुपीरियर स्पाइडरमैन बन जाता है। जिसके बाद फ्लैश थॉमसन एक इन्वेस्टिगेशन के दौरान न्यूयॉर्क सिटी आता है और वह स्पाइडरमैन से मिलता है, लेकिन फ्लैश थॉमसन इस बात से अनजान होता है कि स्पाइडरमैन की बॉडी के अंदर डॉक्टर ऑक्टोपस है और डॉक्टर ऑक्टोपस इस बात का फायदा उठाता है और फ्लैश थॉमसन की बॉडी से वेनम सिम्बियोट को फोर्सफुली निकालकर उसके साथ बॉन्ड बना लेता है और बनता है सुपीरियर वेनम। लेकिन फ्लैश थॉमसन एवेंजर्स के साथ मिलकर सुपर वेनम को डिफीट कर देता है और वेनम सिम्बियोट को फिर से हासिल कर लेता है और एक बार फिर से एजेंट वेनम बन जाता है। इसके आगे के इवेंट्स हमें एजेंट्स ऑफ द कॉस्मोस स्टोरी लाइन के अंदर दिखते हैं, जिस स्टोरी लाइन में एजेंट वेनम गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के साथ टीम अप कर लेता है और इसी दौरान वेनम सिम्बियोट ग्रूट, रॉकेट रकून और ड्रैक्स के साथ भी अपना बॉन्ड बनाता है। लेकिन इन सारे इवेंट्स के बाद वेनम सिम्बियोट फिर से एडी ब्रॉक के पास चला जाता है और उससे बॉन्ड बना लेता है। फिर इसके बाद भी वेनम बहुत सी स्टोरी लाइन्स के अंदर अपीयर होता है, जिनमें से दो सबसे पॉपुलर स्टोरी लाइन्स हैं एब्सोल्यूट कार्नेज और किंग इन ब्लैक। वैसे अगर इन दोनों फेमस स्टोरी लाइन्स को आप देखना चाहते हो तो हमने किंग इन ब्लैक कॉमिक को पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, जिस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके अलावा बात करें एब्सोल्यूट कार्नेज की तो उसको भी काफी बड़े यूट्यूबर्स ने डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, आप चाहें तो उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। तो अब वेनम की हिस्ट्री को जानने के बाद चलिए वेनम की पावर्स एंड एबिलिटीज की बात करते हैं। पावर्स एंड एबिलिटीज ऑफ वेनम। तो वेनम अपनी लाइनेज का 998 जनरेशन का सिम्बियोट है और एज अ सिम्बियोट वेनम के पास सारी सिम्बियोटिक पावर्स हैं, जैसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, स्टेमिना, एजिलिटी एंड रिफ्लेक्सेस और एडवांस हीलिंग फैक्टर। वेनम शेप शिफ्टिंग कर सकता है, अपने लिए वेपन्स को क्रिएट कर सकता है, अपने ऊपर होने वाले अटैक्स को पहले से ही सेंस कर सकता है और अपने होस्ट की किसी भी इंजरी को भी हील कर सकता है। वेनम के पास इनके अलावा और भी बहुत सी एबिलिटीज हैं और उन सभी एबिलिटीज के बारे में आप सब जानते ही होंगे। तो बस यही वेनम की कंप्लीट हिस्ट्री थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आप इनके अलावा और कौन से टॉपिक्स पर वीडियोस देखना चाहते हैं ये भी जरूर बताएं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी कर लें। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।